सभी भाई बहनों को हरिओम। जय श्री राम। जैसा कि आप जानते हैं कि इस महीने में जो पूर्णिमा आएगी वो 6 अक्टूबर को है। 6 अक्टूबर की जो पूर्णिमा है वो आम पूर्णिमाओं से हट करके है। इस बार की जो पूर्णिमा है वो शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा की क्या विशेषता है कि इस दिन चंद्रमा की चांदनी से चंद्रमा से अमृत टपकता है और अमृत की बारिश होती है, ऐसा कहा गया है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ महारास किया था। उनको अधरा अमृत का पान कराया था। अधरा अमृत मतलब इस धरा का जो भी अमृत माना गया है उससे हट करके आत्मा परमात्मा का जो सुख का अमृत है वो उनको पान कराया था। इसमें खास देने वाली बात है कि इस दिन हमको रात को भोजन नहीं बनाना है। भोजन नहीं बनाना तो फिर क्या बनाएंगे? रात को खाना नहीं बनाना, रोटी सब्जी चावल नहीं बनाने। इस दिन खीर बनानी है। खीर बना करके देसी गाय का दूध अगर मिल जाता है तो सबसे बेस्ट है। उसका आप खीर बनाइए। खीर क्या करना है कि 1 लीटर दूध ले लीजिए, उसमें 200 ग्राम चावल डाल दीजिए और उसको पानी में चावल को उबाल करके दूध डाल करके उसको 3-4 बार उबाला आ जाए तो खीर बन जाती है। ज़्यादा दूध को जलाना नहीं है, इस प्रकार से खीर बनानी है। मगर ध्यान रखें इस खीर में मेवा, मिष्ठान, काजू, बादाम, पिस्ता ये सब नहीं डालना है। इलायची डाल सकते हैं, एक आदमी के हिसाब से 2 काली मिर्च डाल सकते हैं और छुआरा या खजूर इसमें डाल सकते हैं। अगर 5 सफ़ेद खीर इसको बोला जाता है, यानी ये जो खीर बनाएंगे इसमें अगर 5 सफ़ेद प्रकार की चीज़ें हों तो ये खीर एक अमृत के समान काम करती है। 5 सफ़ेद क्या क्या चीज़ होंगी इसमें? नंबर 1 तो दूध सफ़ेद हो गया है, फिर चावल सफ़ेद हो गए हैं, फिर उसके बाद में इसमें शक्कर सफ़ेद हो गई है। फिर अगर आपके पास कोई चांदी का बर्तन है या चांदी की चम्मच है उसको अच्छे से धो करके वो इस खीर में डाल दीजिए ताकि इसमें रजत सार यानी चांदी का जो सार है वो भी खीर में मिलेगा। और चंद्रमा की चांदनी सफ़ेद, 5 सफ़ेद चीज़ों से बनी हुई खीर बहुत फ़ायदा करती है। इसमें टाइम जो है इसका खीर बनाने का वो रात को 9 बजे तक खीर बन जानी चाहिए। 9 से लेके 12 बजे तक खीर को एक चौड़े पात्र में यानी परात में या कोई बहुत चौड़े पात्र में डाल करके इसको चंद्रमा की चांदनी में इसको रखना है। एक पतला सा सूती कपड़ा ढक देना ताकि मच्छर मक्खी उसमें गिरे नहीं और बिल्ली का ध्यान रखें सावधानी पूर्वक। चंद्रमा की चांदनी में इस खीर को कम से कम 4-5 घंटे रखना है। फिर 12 बजे के आसपास भगवान को गुरु गोविंद को भोग लगा करके इस खीर को खा सकते हैं। इस खीर के खाने के फ़ायदे क्या होंगे कि जिसको भी मान लीजिए चिड़चिड़ापन है और किसी को गुस्सा बहुत आता है और मान लो कई माताओं बहनों को मासिक धर्म की तकलीफ़ रहती है, उसके लिए खीर एक वरदान स्वरूप है। मतलब आज के पूर्णिमा के दिन जो ये खीर खाते हैं वो पूरे वर्ष उसका जो चित्त है वो प्रसन्न रहता है, इस प्रकार कहा गया है। जिनको भी आँखों की तकलीफ़ है, आँखों में चश्मा चढ़ गया है तो 1-2 दिन पहले से ही चंद्रमा पे रात को 15-10 मिनट त्राटक करना है। चंद्रमा को एकटक देखते रहना है। विशेष तो पूर्णिमा के दिन त्राटक करना है। और एक सुई ले लीजिए, सुई में धागा पिरोने का भी इसमें पूर्णिमा के दिन कहा गया है, तो उससे भी नेत्र ज्योति खूब बढ़ती है। पूर्णिमा के बाद यानी शरद पूर्णिमा के बाद आंवला जो है वो महावीर्यवान हो जाता है, बहुत पौष्टिक हो जाता है। तो आंवला खाने का जो सीज़न है वो शरद पूर्णिमा के बाद से शुरू होता है। शरद पूर्णिमा के बाद आप आंवला खा सकते हो। पुष्टि वर्धनम, इस दिन जो चंद्रमा की चांदनी जो है इससे सभी औषधियाँ पुष्ट होती हैं, इसलिए आप इसका पूरा लाभ लीजिए। और जिसको दमे की तकलीफ़ है, दमा जिसको हो जाता है उसको डॉक्टर से अगर दवाई लेते हैं तो उससे भी दमा पूर्ण रूप से ठीक नहीं होता है। पूज्य बापू जी की पावन कृपा से इसमें इस खीर में शरद पूर्णिमा के दिन, साल में एक ही दिन शरद पूर्णिमा के दिन जो खीर बनती है इसमें दमे की बूटी मिलाई जाती है और उस खीर को खाने से एक ही दिन में दमा ठीक हो जाता है। जो आप किसी भी आश्रम में जाके खीर दमा वाली जो बूटी वाली खीर है वो उसका लाभ ले सकते हैं। अगर वो नहीं हो तो कहीं से भी स्टॉल में अपने आसपास से स्टॉल से जड़ी बूटी ले करके निःशुल्क वो मिलेगी, फ्री में मिलेगी। उसको ले करके अपने खीर घर में खीर बना करके उसको चंद्रमा की चांदनी से पुष्ट करके उसको आप खाइए। आपके घर में मान लो कुछ आटा पिसा हुआ है, दाल हैं, चावल हैं या और कुछ भी चीज़ है, उसको भी आप चंद्रमा की चांदनी में रखिए ताकि वो सब खाने पीने की चीज़ें भी चंद्रमा की चांदनी से पुष्ट हो जाएं। और विशेष रूप से एप्पल जो सेब है उसको काट करके 2-2, 4-4 टुकड़े कर करके एक थाली में रख करके चंद्रमा की चांदनी में रखिए। फिर सुबह उन सेब को आप खाइए
तो बोलते हैं कि मसूड़ों में अगर खून आता हो तो खून आना बंद हो जाता है, और ये जो बहुत फ़ायदा करता है इस दिन। और भी जो भी खाने पीने की चीज़ है उससे आप चंद्रमा की चांदनी से पुष्ट कर सकते हैं। इस दिन रात को चंद्रमा की चांदनी में बैठकर जप ध्यान का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इस दिन शरीर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा चंद्रमा की किरणें पड़ें, इस प्रकार से आप बैठ कर के जप ध्यान करें। गर्भवती महिलाएं, अगर गर्भवती महिलाएं हैं वो अपने गर्भ पे अगर चंद्रमा की किरणें पड़ने दें शरद पूर्णिमा के दिन, तो उसका गर्भ जो है अत्यंत बढ़िया पुष्ट होगा, उसको बच्चे को बहुत लाभ मिलेगा और बच्चा जो है प्रसन्नचित्त रहेगा और बच्चा आनंद में रहेगा। इस प्रकार से आप शरद पूर्णिमा का बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए। इसी के साथ जय श्री राम।